Praise the Lord. 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 मेरे परमेश्वर अपने जीवित महान खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदा ने एक और ये सुंदर शाम दी, हमें अवसर दिया कि हम प्रभु की डेवड़ी पर पाए जाते हैं। Praise the Lord. मेरे प्रियो, ये प्रतिदिन की संगति, ये प्रतिदिन का मनना, हमें ये सारी बातें जो हमें सीखने को मिलती है वो हमें प्रेरितों की शिक्षाओं से मिलती है। क्योंकि मेरे प्रिय वचन कहता है कि जिन्होंने विश्वास किया और उसके वचन को ग्रहण किया, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और फिर वो रोटी तोड़ने और संगति करने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्योंकि इसी से मेरे प्रिय खुदावंद का कलाम दुनिया तक फैला। कारण यही है मेरे प्रियो कि हम जो ये संगति करते हैं, हमें खुदा की आत्मा में और बढ़ोतरी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे निकम्मों को खुदावन हर समय एक मौका देते हैं कि हम उसकी डेवड़ी पर खड़े होने पा रहे हैं, उसके वचन में शरीक होने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावन की इबादत करें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत को गाएंगे और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद परमेश्वर, इस शाम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें गीतों की दुनिया में रखा, इस लायक बनाया कि हम तेरे वचन को सुने और प्रभु की अनुग्रह में बने रहे, स्वास्थ्य का संभाल के रखा और अपनी करुणा बनाए। अब जब हम प्रभु तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं तो अपने पास आके तेरे हाथों में देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वचन जो तू तेरे प्रचारक और तेरे सेवक हैं, तो उनके मुंह से बोलना है। तो हम आज भी सोच के बैठे हुए हैं कि तू उनके मुख से हमें जो भी सुनाता है, जो भी बताता है, वो तेरी ओर से है। हम उनको तेरे हाथों में देते हैं, अपने पास को प्रभु जी, कि तू उन्हें अपनी दया, अपने प्रेम और अपने अनुग्रह से भर दे। उनमें समा और उनके द्वारा हम शिक्षित होने पाए। इस पूरे तेरे हाथों में देते हैं, जबकि जो बच्चे बाहर हैं आ रहे प्रभु सुरक्षित आने वाले तेरी अनुग्रह और कृपा और तेरी छाया हम सब पे बनी रहे और हम तेरे वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आइए गीत को गाएंगे और हम गीत नंबर 4 लेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। Glory, glory, glory.
लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, यहोवा चरवाहा मेरा, Hallelujah. क्योंकि जब वो चराता है तो वो किसी बात की घटी नहीं होने देता। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने एक धनी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो, चोरी ना करना, Praise the Lord. और उसने सारी आज्ञाओं को बताया। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार ना करना, माता पिता का आदर करना, और ये तो उस धनी व्यक्ति ने कहा, ये सारी बातें तो मैं बचपन से ही करता हुआ आ रहा हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परंतु तुझ में एक बात की है। जब ये कल मैं प्रचार कर रहा तो लोगों को सुन करके बड़ा अचंभित होता है, क्या मैं एक बात की घटी के कारण स्वर्ग राज से निकाल दिया जाऊंगा? इससे पता चलता है मेरे प्रियो कि हमने खुदा को जाना नहीं, क्योंकि वो बहुत धनी था, और जब खुदा ने कहा कि तो अपना सब कुछ बेच करके मेरे पीछे हो ले, तो उसके मुंह पे उदासी छा गई। बड़ा मुश्किल होता है मेरे प्रभु कि हम खुदा के वचन में निरंतर चले, या खुदा के पीछे चले, या खुदा अपनी सेवकाई खुद से दे। ये बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा की ये सेवकाई हमारे छोटे झुंड में है, जो प्रतिदिन ईमानदारी से खुदा के वचन में आते हैं, निकलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि बात सत्य है कि भले ही बहुत ठंड है और बहुत सारी चीजें हैं, और हर एक इंसान का मन नहीं करता कि ठंड में निकले। शरीर एक ऐसी चीज है जो आपको गिराती है। मेरी भी गवाही है, मैं अपनी वाइफ से कह रहा कि यार ठंड बहुत ज़्यादा है, और हम स्कूल से सुबह निकलते आते और काफ़ी ठंड लग रही थी। मेरी तबीयत भी ठीक सी मुझे नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे आज मन नहीं कर रहा है कि मैं कहीं निकलूं। लेकिन फिर उसके बाद खुदावन ने मेरे मन में दिया, वाइफ ने कहा एक बार के लिए कि मत जाओ। मैंने कहा यार अगर नहीं जाएंगे तो वो वाचा जो मैंने बांधी खुदा से वो पूरी कैसे करूंगा? क्योंकि ये वाचा है मेरे प्रभु जो हम खुदा के वचन में चलते हैं, और वो प्रतिदिन की वाचा। यदि मैं एक दिन अपने शरीर की सुन लूं तो मैं गिरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझ में सामर्थ्य भरी, और मैं खुदा की दया से यहाँ पर आने पाया, क्योंकि खुदा ने मुझे बुलाया, वरना मैं नहीं आ पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन की ओर बढ़े, और वचन में जाने से पहले गीत को गाएंगे। आमीन। एक गीत को गाएंगे, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के को महिमा देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर ताली बजा के गीत गाएंगे, फिर एक वचन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद बैठेंगे। आमीन। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 14। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
वचन निकालें। भजन संहिता उसका अध्याय 119 और उसकी आयत 7वीं। भजन संहिता 119 और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 119 verse 7, 8 and 9 एक साथ पढ़ेंगे। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मैं, मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मैं, मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये धन है, बात नहीं इसमें। यीशु के सिवा ये धन है, बात नहीं इसमें। जहाँ दो या तीन जहाँ हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जहाँ हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने हमें हर एक चीज को दिया है। हालेलुया। Praise the Lord. हर एक चीज को खुदा ने रचा है। Praise the Lord. खुदा ने हर चीज को दिया, हर चीज को रचा। Hallelujah. लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, किस लिए रचा? किस लिए उसने 6000 वर्ष हालेलुया काम किया? Praise the Lord. क्योंकि हम जानते हैं कि उसने 6 दिन में सारी सृष्टि का निर्माण किया। Praise the Lord. Praise the Lord. हम पढ़ते आ रहे हैं उत्पत्ति में कि उसने पहले दिन अंधियारा उजाला, फिर दूसरे दिन बहुत से काम किए। हालेलुया। Hallelujah. पानी को अलग किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जीव जंतु बनाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक एक दिन करके उसने सृष्टि का निर्माण किया। Amen.
और फिर मनुष्य को उसने अपने स्वरूप अपनी समानता में रच दिया। Praise the Lord। सारा काम उसने करा। फिर हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं कि 1000 वर्ष पृथ्वी के स्वर्ग के एक दिन के बराबर है। तब ये भेद हमको समझ में आया कि खुदा ने एक दिन नहीं बल्कि पृथ्वी के 1000 वर्ष काम किया, तब एक दिन जुड़ा। Praise the Lord। तो खुदा ने इतनी मेहनत क्यों करी? क्या कारण था कि खुदा एक सृष्टि बनाता, एक रचना रचता, सब कुछ बनाता? आमीन। हम भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे माता पिता, हमारे पिता पानी बरसता था तेजी से, हम लोग की रेडी डे हो जाता था, हम लोग घर में बैठते थे। पापा साइकिल से चले जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ड्यूटी। अंकल चले जा रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा ड्यूटी को पूरा निभा के फिर रिटायर होके आज ये खुदा की सेवा में लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर इन्होंने इतना स्ट्रगल किया? क्यों खुदा ने पूरी सृष्टि को बनाया, रचा? किस लिए? किस लिए बनाया, किस लिए रचा? मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने पूरी सृष्टि को बनाया, हर एक चीज को रचा, हर एक चीज को अपने कहे गए वचन के अनुसार उसने स्थिर किया, ताकि आज हम उसमें से निकलकर उसके सामने उपस्थित हो सकें। हम सब उसके अंदर थे। आमीन। आपको मालूम है, खुदा के अंदर पूरी सृष्टि और खुदा के अंदर पूरा मनुष्य जाति था। सच है। आमीन। मेरे अंदर मेरी बेटी सृष्टि थी। कहिए आमीन। आमीन। आपके अंदर आपका बेटा रोहित राहुल थे। जब आप पैदा हुए मां के गर्भ से, तो आपके अंदर रोहित राहुल थे। आमीन। आपके अंदर रोहित राहुल थे, लेकिन वे दिखते नहीं थे। मेरे अंदर मेरी सृष्टि थी, लेकिन वो दिखती नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी हड्डियों, मेरे ही मांस, मेरे ही लहू के अंदर मेरी बेटी है। आमीन। रबीका के अंदर रबीका की बेटी सृष्टि थी, लेकिन कभी भी रबीका ने नहीं देखा। लेकिन एक समय आया जब रबीका और हम मिले, तो खुदा ने मिलने पर, जानने पर हमें एक सृष्टि दी। कहा देखो, जब तुम दोनों मिले तो मैंने तुम्हारे अंदर से एक फल उत्पन्न किया, अर्थात तुम्हारी बेटी सृष्टि को। तब मैंने कहा अरे मेरे अंदर सृष्टि थी। अरे रबीका ने कहा अरे मेरे अंदर मेरी ये ऐसी बेटी थी। नहीं मालूम था किसी को। आज हम बर्थडे मनाते हैं, बड़े चौड़ बहुत हंस के, बहुत खुश होकर मनाते हैं बर्थडे। लेकिन हम जब मनाते हैं तो हमसे पूछो कि भैया जो बर्थडे मना रहे हो, तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे अंदर इस तरह से होगी? हमें नहीं मालूम। क्या किसको मालूम था ये बात? खुदा को। ये मूवमेंट दिखाने के लिए कि मेरे अंदर मेरी बेटी है, उसने हमें अपने अंदर से निकाल के बनाया। ये है खुदा। खुदा ये चाहता है कि तुम केवल मुझे नहीं बल्कि अपने अंदर भी देखो मेरी सृष्टि। उसने यहां तक सृष्टि बना दी, यहां तक उसने रचना कर दिया कि हमारे अंदर से उसकी सृष्टि निकल रही है। कितना प्यारा वचन खुदा ने हमें दिया। क्यों आखिर हम अपने खुदा को आदर और महिमा दें? क्यों आखिर हम उसके वचन में बैठें? क्यों आखिर हम उसके वचन पे कान लगाएं? क्योंकि खुदा कहता है जिस तरह से एक दिन तुम मेरे अंदर से निकाले गए, वैसे ही एक दिन तुम मेरे अंदर आ जाओगे। लेकिन मेरे अंदर आने के लिए तुम्हें मेरी आज्ञा और शिक्षाओं को मानना होगा। आप लोग क्यों खड़े हो गए?
गाने के लिए। जैसे आज आप खड़े हैं, वैसे एक दिन होगा जब हम स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। खुदा कहेगा एक दिन बेटा पृथ्वी पे बता दे जब तू मेरे सामने खड़ा हुआ था। हम कहेंगे बहुत दिन खड़े हुए खुदा, बहुत दिन हम चर्च गए, बहुत दिन हमने स्तुति महिमा करी, तेरी बहुत स्तुति महिमा करी। एक आते थे वो पास्टर रोहित, वो भी हमारे घर में महीने में प्रार्थना करते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के सामने उपस्थित होके, खड़े होके उसको आदर और महिमा देनी है। जब हम खड़े हुए तो हम खुदा में खड़े हुए, और अब जब बैठ के हम सुन रहे हैं तो हम उसके वचन को सुन रहे हैं। वही वचन जो खुदा ने आदि और अनंत काल के लिए रखा है, अनंत जीवन के लिए रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ और नहीं बल्कि खुदा का वचन है। आज धन्य मानो उस बात पर कि जब हमारा बर्थडे आए, हमारी एनिवर्सरी आए, हमारे किसी भी चीज को 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल हो, तो हम खुदा को आदर और महिमा दें। क्योंकि खुदा उस लक्ष्य में, उस उत्सव में सबसे पहले चाहता है मुझे बुलाओ। क्योंकि साल भर खुदा ने तुम्हारी रक्षा करी है। साल भर तुम्हारे हाथों में या तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे धन में, तुम्हारे कामों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि तुम उस काम को साल भर खींच लो। खुदा ने उस साल के दिनों को खुदा ने तुम्हारे लिए तैयार करके तुम्हें दिया। और जब 1 साल पूरा होता है तो हम जब खुदा को आदर देते हैं और उसके वचन में बैठते हैं तो ये खुदा को भाता है। ये प्रार्थना 20 तारीख होती है, लेकिन ये प्रार्थना 27 तारीख इसलिए हो रही कि बहन ने एक कार्य इस पृथ्वी पर खुदा की आत्मा में शुरू किया। बहन और भाई ने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनको साथ लेके कार्य शुरू किया, और उस कार्य को 1 साल हो गया। आमीन। और जब 1 साल हुआ तो बहन ने सोचा जो प्रार्थना मेरे घर में 20 तारीख होती है, क्या ये धन्य होता कि वो प्रार्थना मेरे घर में 27 तारीख हो। क्यों 27 तारीख? क्या मिलेगा? अरे साल हो गया, ठीक है, हो गया, बस छोटी सी प्रार्थना कर लो। हेलो, हर एक चीज से बचाता आया, हर एक चीज से रक्षा करता आया। क्या ये धन्य है वे बात कि हम साल को साल नहीं बल्कि साल को खुदा की आशीष और उसका अनुग्रह समझ के उसे धन्यवाद दें। यही तो वो चाहता है। उसने अपने अंदर से सृष्टि को क्यों निकाला? ताकि सृष्टि दिन प्रतिदिन मेरी आदर और मुझे महिमा दे, मेरी स्तुति करे। क्यों उसने मनुष्य को निकाल के अपने स्वरूप, अपनी समानता में बना दिया? ताकि ये अपने मुंह से मेरी स्तुति और महिमा करे और मेरे किए गए कामों का बखान करे। क्यों आखिर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, क्यों आखिर अय्यूब अपने 7 बेटे और 3 बेटियों के लिए समय समय पर वेदी के पास बलि देता था? आप बताइए क्यों? ताकि वे पवित्र हो जाएं। क्यों समय समय पर अय्यूब वेदी के पास जाकर उनके लिए चढ़ावा चढ़ाता था और बलि देता था और खुदा यहोवा से उनके पापों के लिए क्षमा मांगता था? क्यों आखिर हन्ना साल में 1 बार शमूएल से जाके मिलती थी? क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? क्यों आखिर खुदा ने हर समय को ठहराया है? क्यों आखिर साल में 1 बार वर्षा होती है, वर्षा की ऋतु आती है? क्यों आखिर साल में 1 बार जाड़ा आता है? क्यों साल में 1 बार गर्मी की ऋतु आती है? देखो, खुदा ने साल, वर्ष, महीने की गिनती इसमें दी है,
कहा है मैंने तेरे महीनों की, तेरे दिनों की, तेरे सालों की, तेरे वर्षों की गिनती लिख दी है। क्यों लिखी है? ताकि जब तू समय समय बढ़े तो मेरे नाम का बखान करे। कहां गया खुदा का बखान? कहां गया उसका आदर और महिमा? 10 कोड़ी थे, 10 में से जब 10 चंगे हो गए तो एक आया। खुदा ने कहा वापस 9 क्यों नहीं आए? 9 कहां है? क्यों खुदा वहां खड़ा है और वो सुनना चाहता उन 9 से भी बखान, स्तुति और महिमा। 9 का जिक्र नहीं है। एक का है कि एक आया, उसे धन्यवाद दिया। क्यों आया? क्योंकि वो अपने रोगों से चंगा हुआ। क्या साल भर हमें खुदा ने हर एक चीज से बचा के नहीं रखा? क्या साल भर उसने हमें बहुत सी आशीषें नहीं दी? क्या जिस काम को हमने खुदा को साक्ष्य मान के स्टार्ट किया, क्या उसने उस काम में हमें उन्नति नहीं दी? आमीन। अगर उसने हमें बढ़ाया, अगर उसने हमें पूरा स्थिर किया, तो क्या थोड़ा सा एक दिन हम खुदा को एक साल के उपलक्ष्य में आदर और महिमा नहीं दे सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का वचन है, लेकिन ये बातें हमें कब मिलेंगी? ये बातें हम कब जानेंगे? कब हमें मालूम होगा कि जिस तरह से आज का एक पूरा चलन हो गया है। आमीन। आपको मालूम है आज का एक पूरा चलन हो गया है, आज की एक पूरा रिवाज हो गया है। और वो चलन और वो रिवाज क्या है? अगर बहुत ध्यान से देखें तो वो चलन और वो रिवाज ये है कि बर्थडे है तो कौन से होटल में सेलिब्रेट हो रहा है? बर्थडे है तो क्या क्या कर रहे हैं आप? कोई मूवी दिखा दे रहा है, कोई किसी होटल में आपको जाते हैं पार्टी दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पर भी खुदा का प्रार्थना, खुदा के नाम को आदर और महिमा नहीं मिली। जबकि जब वर्ष होता है हमारे बच्चे का या हमारी मैरिज एनिवर्सरी का या तो कुछ भी वर्ष एक साल होता है, हम उसमें अपने खुदा का बखान करें, क्योंकि आने वाले वर्ष में फिर से वो हमें बढ़ाएगा। खुदा कहता है भला तू मुझे नहीं जानता, मेरे साथ बोलिए, भला तू मुझे नहीं जानता, लेकिन तब भी मेरी दया और करुणा तुझ पर बनी रहेगी। भला तूने साल भर होने के बाद भी तूने मुझे धन्यवाद आदर नहीं दिया, तूने जाके अपना रेस्टोरेंट में मना लिया, कहीं कुछ कर लिया, लेकिन तब भी मेरी दया मेरी करुणा तुझ पर साल भर आने वाले साल में बनी रहेगी। ये कैसा खुदा है? इसी का तो फायदा लोग उठाते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं और किसी चीज का नहीं। बस इसी बात का फायदा उठाया जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि उसकी दया करुणा जब तुम उसका बखान नहीं करते तब भी बनी रहती है। आमीन। खुदा अगर उसी समय उसकी दया करुणा रोक दे तो मनुष्य गिड़गिड़ाते हुए खुदा के पास आ जाए। आमीन। ये इसलिए होता है क्योंकि खुदा की दया पृथ्वी पर बनी है और इसी का फायदा मनुष्य ने उठा लिया। क्या कलाम में लिखा है? क्या आपने पढ़ा? भजन संहिता उसका 119वां अध्याय क्या लिखा है? जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। देखिए, जब मैं तेरे नियमों को सीखूंगा, सीख रहा है, नियमों को सीख रहा है, तब मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, सीधे मन से करूंगा। क्या टेढ़ा मन भी होता है जी? यार बस एक काम करेंगे, बस धीरे से छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। खुदावन आपने आज हमें दी प्रार्थना की, हाँ प्रार्थना हुई। ये देखो, हमने तो आज हमारा बर्थडे था, हमें तो सबसे पहले उठ के खुदा को धन्यवाद दिया।
अब एंजॉय भी तो करना है। एंजॉय इतना लंबा चौड़ा, और जो सबसे पहले उठ के धन्यवाद है, एंजॉय का समय है पार्टी का समय क्या है? 4 बजे से रात, फिर तो 12 बजे तक लगेगा। शाम की 4 बजे से बस स्टार्ट हो, इतना चौड़ा क्या ही समय होता कि इस समय में आप प्रार्थना रख के खुदा को धन्यवाद दें। सीधा मन क्या है? खुदा का भय मानना। जब सीखोगे तब तो ये मानोगे, नहीं तो बिना सीखे तुम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं आप लोगों को बहुत दिनों से बता रहा हूं कि मनुष्य को नहीं मालूम कि अपने हर्ष का दिन कैसे मनाए। नहीं मालूम मनुष्य को अपना हर्ष का दिन कैसे मनाए। अगर मनुष्य अपने हर्ष का दिन को सीख जाए तो खुदा बहुत आनंदित हो जाए। लेकिन मनुष्य अपने कामों में इस तरह से लग जाता है कि वो खुदा को भूल जाता है। हर्ष का दिन साल में एक बार तुम्हारे जन्म का दिन आता है। खुदा ने 365 दिन में एक दिन तुम्हारा रखा जन्म का दिन, जब तुम मां के गर्भ से निकाले जा रहे थे। और कलाम में लिखा है जब तुम मां के गर्भ से निकाला गया तो मैंने तुझे संभाला। अब ये संभालने वाला 365 दिन, जो एक दिन तुम्हारा बर्थडे है, कहां गया? तो क्या हमें ऐसा करना था क्या? सीखने का मतलब क्या होता है? सीखने का ये मतलब होता है कि हर एक अवसर पे खुदा को धन्यवाद दो। तो खुदा को धन्यवाद देने के लिए क्या करना होता है? खुदा को धन्यवाद देने के लिए याजक के पास जाकर याजक से खुदा के वचन से सुनकर अपने घराने के लिए प्रार्थना कराना होता है। ये है याजक की पद्धति। ये है पुराना व्यवस्थान और नया व्यवस्थान का याजक। ये दोनों हर समय का याजक का काम, अर्थात खुदा के शिष्यों का काम यही है कि वह उन समय में जब मनुष्य पूरे साल भर आनंदित हो, जब साल भर पूरी रीति से अपनी खेती की उपज लाता है, तो याजक उस पर खुदावन के नाम में आशीष दे। कब? जब सीखेंगे। कोई नहीं सीखने के लिए तैयार। सब अपने अपने मन से अपने अपने समय के अनुसार अपना एंजॉयमेंट कर लेते हैं। नहीं, खुदा ठड्डों में उड़ाने वाला नहीं। ठड्डों में उड़ाने वाला मतलब ये नहीं कि मिट्टी में बैठे आप हंस रहे। खुदा इससे आनंदित होता है। मिट्टी में बैठो, हंसो, आनंदित हो कि तुम चुने गए हो। लोग कहते मिट्टी में वो हंसते हैं, वो ठड्डा उड़ाते हैं। नहीं, ठड्डा उड़ाना क्या है? ठड्डा उड़ाना ये कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की दी हुई आशीषों को किस रीति से स्वीकार करो, किस रीति से तुम उसके हर्ष के दिन जो तुम्हें उसने प्रतिभा दिए उस पर तुम मनाओ, उसका धन्यवाद। जब हम खुदा की दी हुई आशीषों को अपने हाथों से ग्रहण नहीं कर पाते, उसको धन्यवाद नहीं दे पाते, हम उसकी दी हुई चीजों को ठंडा उड़ाते हैं। नहीं जानता मनुष्य। हालेलुया। अगर मनुष्य जान जाए तो आज मनुष्य खुदा के अपने जीवन से खुदा का इतना बखान कर दे कि हर एक जबान जान जाए यीशु ही प्रभु है। क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। 119 उसकी दूसरी आयत पढ़े, पहली और दूसरी। क्या ये धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। अब अगर यहोवा की व्यवस्था पर चलोगे, उसके नियम को सीखोगे और उसके अनुसार चलोगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम अपने हर एक दिन में खुदा का धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा क्यों कहता है कि नियमित समय पर
नियमित समय पर अपने वर्ष के सबसे प्रथम उपज को लेके मेरे पास आ जा। क्यों कह रहा है? क्यों आ जाए उसको लेके? ताकि उस उपज को खुदा तेरे लिए ब्लेस करे। नहीं जानता मनुष्य, अरे भैया पूरी पृथ्वी में सब खुदा ही तो देता आशीष। ना 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 ना, सब पे खुदा आशीष दे रहा है, लेकिन जब तू खुदा के पास आएगा तो तू उसका व्यवस्था पर चलने वाला ठहरेगा, तू उसके नियम को मानने वाला, उसकी शिक्षाओं को सीखने वाला ठहरेगा, तू उसके पास आने वाला ठहरेगा। और जो कोई मेरे पास आएगा वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की चीजों से सामर्थ पाएगा। कैसे सामर्थ पाएगा? जाओ जाके देखो, बहुत ही खत्ता, खाने वाले नहीं है। जाओ जाके देखो, खत्ते बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया इस खत्ते को छूना नहीं। फिर इस खत्ते का क्या करना है? बस इस खत्ते पे बैठे रहो, रक्षा करते रहो। खाएगा कौन? तुम खुद नहीं जानते कौन खाएगा। और वह जो उस खत्ते को समय वर्ष की पहली उपज के अनुसार खुदा के पास लाके मनाते हुए वे और उनका घराना खाएगा। कोई केवल नहीं खाएंगे, घराना तक खाएगा तेरा। घराना तक खाएगा। ये खुदा की आशीष है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी सामर्थ है। नहीं समझता मनुष्य। हम मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो रोज चलते हैं और रोज खुदा से सीखते हैं। हम एक भी दिन अगर हमें खुदा ना सिखाए तो हम गिर जाएंगे। अब हमारे जीवन में खुदा ने इतना अनुग्रह दे दिया कि हम 365 दिन में एक दिन बर्थडे नहीं मनाते, हम रोज बर्थडे मनाते हैं। हमसे आप पूछिए तुम्हारा बर्थडे का, हम कहेंगे हमारा रोज बर्थडे है। हम खुदा में रोज उत्पन्न होते हैं और रोज खुदा में सोते हैं। अब जो रोज सो रहा है वो मृत्यु से डरेगा नहीं। वो कहेगा ये मृत्यु थोड़ी ना है, मैं तो रोज सोता हूँ, खुदा उठाता है। खुदा कहेगा मैं उठाता हूँ तुझे, कहेगा मैं तुझे कब्र से उठा लूंगा। और जो रोज खुदा में सोता, रोज खुदा में जगता, उसके लिए मृत्यु नहीं है। मनुष्य नहीं समझता इस बातों को। क्या कलाम में लिखा हुआ है? क्या ये धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ये धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूं, पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। क्या उसके पास आना है? यही तो काम है, यही तो वचन है। जो पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, अपने पूरे घराने को लेके उसके पास आते हैं। कल हमने क्या पढ़ा वचन में? क्या पढ़ा हमने वचन में? जो अपने पुत्रों समेत आते हैं, तंबू के बाहर अपने पुत्रों समेत आ रहे। क्यों आ रहे हैं? खुदा मेरे को मेरी आशीष देगा, मेरे हिस्से की। और ये जो मेरा पुत्र आ रहा है, इसको इसके हिस्से की मिलेगी। मेरे पास आते हैं। कौन है पास? कोई नहीं। सब ने प्लानिंग कर लेते हैं, सब और प्लानिंग करके फेसबुक पे होटल और प्लेट, किसकी फोटो? होटल, प्लेट और चम्मच। होटल बोलो, होटल, प्लेट और चम्मच फोटो खींच के डाल दी। हो गया बर्थडे, हो गया एनिवर्सरी। चलो बढ़िया बात है, होटल में आपने करा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और वे जो यहोवा के भवन में आ रहे वो नहीं, यहोवा के भवन में क्या करना है? यहोवा के भवन में कुछ नहीं, बस यहोवा के भवन में जाके हो जाते हैं। खुदा मर गया उसके लिए प्रार्थना, खुदा जीवित हो गया उसके लिए प्रार्थना,
खुदा का जन्म हो गया उसके लिए प्रार्थना। और यहोवा के भवन में कुछ नहीं, दुखी है सब जाओ। क्या यहोवा नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ अपना बर्थडे मनाओ? चलता है। क्या यहोवा नहीं चाहता कि जब तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी हो तो तुम उसके भवन में आके मैरिज एनिवर्सरी हो? Amen. वो एक बार गए जब शादी हुई, जब शादी हो रही थी उस दिन चर्च में पढ़ी गई, उसके बाद कभी भी पट्टों ने मैरिज एनिवर्सरी चर्च में भवन में नहीं। क्यों? उस दिन जाना जरूरी, उसके बाद ऐसा भागे कभी ना है। क्यों? यहाँ मना, ये मनाने की जगह नहीं है। फिर मनाने की जगह वहां मनाया जाएगा, यहाँ बस। क्यों? यहोवा के भवन में क्या तुम अपने बर्थडे एनिवर्सरी इन सारी चीजों को नहीं मनाओगे? वो ही सबसे उत्तम स्थान है। Amen. वो ही सबसे उत्तम स्थान है तुम्हारे उस साल की उन्नति का, क्योंकि वही एक भवन ऐसा स्थान है जहां पर तुमने अपने जीवन को के संघर्ष को शुरू किया। नहीं समझता मनुष्य, आज मनुष्य नहीं समझता। तभी हागे की पुस्तक पढ़ लो यार, हागे उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ लो। नहीं समझता मनुष्य इन बातों को। आंटी को तो पढ़ा, पढ़िए दूसरी आयत, हागे उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत, कस के पढ़िएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। आगे फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। उजाड़ पड़ा भैया, छत वाले घरों में सारी चीज मनाने का समय है, लेकिन खुदा का भवन उजाड़ पड़ा। क्यों? आई नहीं। 9 कोड़ी कौन है? 9 कोड़ी है कौन? हम लोग हैं। आई नहीं। बर्थडे तो वहां बन गया, एनिवर्सरी तो वहां बन गई, ये वहां बन गया, वहां बन गया। ये तो बात खुदा ने भाई के मन में दे दी कि 1 साल पूरा हुआ, यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य नहीं समझेगा इसको। प्रार्थना आप कुछ ना करो, आप लेकिन खुदा के वचन में सबको बुलाओ और खुदा के वचन को सुनाओ और बताओ कि कैसे खुदा के साथ चलना है और कैसे हमें अपने आयु के दिनों में खुदा के साथ हर्ष मनाना है। मनुष्य भूल चुका है, नहीं मालूम। भवन उजाड़ पड़ा भवन। शैतान ने क्या कह दिया? इधर आओ। क्या? अब कुछ लोग सोचते हैं, क्या कुछ लोग सोचे कि नहीं यार, हमारी मैरिज एनिवर्सरी का दिन है तो हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सोचा। तो शैतान सातिर खड़ा। अब उन्होंने सोचा ना, अरे जो नहीं सोचते उनको तो सीधे कहाँ? पार्टी, होटल में, ठीक। अब कुछ जो सोचे तो उनको देखो कैसे करता है, धूर्त सोच रहे हैं। सोच अभी देखो मैं जाता हूँ तरह मैरिज में से। एक काम करो, अनाथ आश्रम में जाओ और वहां पर सबको खाना खिलाओ। सबसे बड़ा पुण्य शैतान का, सबसे बड़ा पुण्य तुम कर दोगे। अब उनके मन में आया हम अनाथ आश्रम जाएंगे या तो कोड़ी आश्रम जाएंगे
और साल भर का जो खुदा ने हमें दिया है उसमें से कुछ भी निकाल के उनको खाना खिलाने की आशीष मिलेगी। शैतान 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 ये शैतान कहता है या इत्र की बोतल तोड़ी, यहूदा स्कूती बोला क्या ये अच्छी बात थी कि एक की कीमती इत्र की बोतल बेच के हम उस गरीबों को खाना खिलाते। खुदा कहता है मेरे वचन को सुना, कोड़ी अनाज ये साले 365 दिन तेरे साथ बने रहेंगे, लेकिन जो खुदा की महिमा है उस महिमा को चुराना। इस दिन क्या करना है? इस दिन तुझे ये करना है अपने घर को या तो खुदा का भवन जहां कहीं है वहां पर जाके उस दिन सबको बुला के भर दे और खुदा के नाम की स्तुति महिमा करा कि खुदा तू ही है जिसने 365 दिन हमें संभाला। आमीन आमीन। ये बात कौन सिखाएगा? कोई नहीं। क्यों? याजक के पास है ही नहीं, गए नहीं याजक के पास। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं किसको खिलाया उसने रोटी मछली? गरीबों भूखों नंगों को नहीं, वह जो उसके वचन को सुन रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं किसको खिलाया उसने मन्ना? गरीबों और कहते हैं फकीरों को नहीं, वे जो उसके साथ चल रहे थे। तो क्या उनको खिलाना है? तो क्या उनको बुला के वचन को सिखाना है, वचन को सुनाना? यस, ये वो दिन है जब तू अपने जीवन से खुदा की महिमा करेगा। ये कौन बताएगा? याद अनाउंसमेंट भी हम करना शुरू कर दिए। कब से अनाउंसमेंट हुआ? कब से? बैंक क्या प्रेयर कब थी? एस्टर बैंक क्या? संडे को। हाँ, संडे कब था? 23 को। 23 से है 24 से अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया। क्या अनाउंसमेंट? एनिवर्सरी है। आओ, एनिवर्सरी हमारी। आओ, कब से? 1 महीने पहले से अनाउंसमेंट शुरू। आओ, कहाँ आओ? भवन। वहां पर स्तुति महिमा करेंगे, वहां सब होगा। हमारा और रबेका की एनिवर्सरी क्या है? एनिवर्सरी। खुदा को धन्यवाद, महिमा मिलेगी खुदा को। कब से अनाउंसमेंट हो रहा है? 1 महीने पहले से। शादी के कार्ड भी 10-15 दिन पहले बढ़ते हैं, लेकिन जो खुदा का भय मानता है वो 1.5 महीने 2 महीने से अनाउंसमेंट करेगा। नहीं, मेरे खुदा ने मुझे दिया है। नहीं समझता मनुष्य, अगर समझता तो उसके अनुसार चलता, मेरी व्यवस्था पर चलना। आमीन। मेरे पास आओ। देखो क्या लिखा है, पढ़ो तो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। आपका वचन, आप बताइए खुदा का वचन क्या कहता है? जब तूने किसी को मेरा वचन सुनाया तो मेरे वचन में परिश्रम किया। ये परिश्रम तेरा उस समय स्मरण किया जाएगा जब तू इस पृथ्वी से जाएगा। आमीन। भैया ये तो हमने करा ही नहीं, भैया ये तो हमने करा ही नहीं। यही तो करना था, यही करना था। आमीन। यही करना है, यही करना था। जाओ और जाके देखो, भूखे नंगे बीमार गरीब कितनों को सिख और कितने समाज के लोग 24 घंटे लंगर चला रहे हैं। वो तो हमसे कई गुना आगे निकल चुके हैं, हम कभी उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा ने कहा इन सब से आगे तुम होगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे वचन में परिश्रम किया है। आमीन। इसलिए परिश्रम करना है हमको। आमीन। सच है। क्योंकि जिंदा खुदा हमारे पास है। ये कोई नहीं बताता सचमुच। जिंदा खुदा हमारे पास है सचमुच। मैं कहता नहीं, लेकिन आज सुन लो। सच है। अपनी हिस्ट्री के लिए मैं जाता हूँ हर साल।
और जब मैं गया तो मैंने इनसे कहा, मैं मदर से वहां की 31 तारीख 30 तारीख की का बर्थडे है, प्रेज द लॉर्ड, 30 मई। हाँ, तो मैंने कहा हो जाते हैं, हर साल का जाता हूँ मैं, तो मैंने कहा लिख लीजिए, और इनका हो जाते हैं शाम का है। मैं वहाँ घमंड के साथ गया था एक बार, नहीं मैं रोज हर साल जाता हूँ, लेकिन एक बार खुदा ने मुझे सिखाया एक चीज, सिखा दिया। लिखिए 30 तारीख पूरा भरा है। दिन का खाना किसी ने कर रखा है, किसी ने शाम का भी कर रखा है, सुबह का भी कर रखा है। अब हम तो सोचते हम ही हैं, वो तो पूरी डायरी भरी पड़ी है। ये क्या सिखाता है खुदा हमें? सच है, सच है, सिखाता है। जिन अनाथ और जिन बीमारों और जिन गरीबों की चिंता तुम करो, तुमसे ज्यादा खुदा करना। आमीन। तुम साल में एक बार जाकर डायरी में लिखवाओगे, वो डायरी आप खोलेंगे कहेंगे भरी है, भरी है। तो ये कौन आए थे? अन्य जाति, यही कर रहे हैं। सच है। खैर किसी तरह शाम का लिखवाया, फिर खुदा ने मुझे समझाया, जो परिश्रम तू कर रहा है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि कोई मनुष्य वचन में परिश्रम नहीं करता। वो काम हमें करना है, उस काम के लिए 365 दिन है, लेकिन एक दिन खुदा को बहुतायत से अपने जीवन से आदर महिमा दो, पूरा भर दो घर। लोगों को दिखाओ कि कैसे मनाएंगे हम सेलिब्रेशन सिखाओ अपने जीवन से, कि देखो हमारे जीवन में जो हर्ष का दिन आता है वो कैसे मनाया जाता है। प्रेज लॉर्ड। और फिर जब वे आए हैं और वो जब वचन सुने, तब उनको हर चीज से शारीरिक रीति से तर्क कर दो। प्रेज लॉर्ड। ये खुदा हमें सिखाता है, कोई मनुष्य नहीं सिखाएगा। पढ़ें क्या कह रहा खुदा का वचन, 119 उसकी पहली आयत पढ़ें। क्या ये धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ये धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास है। देखो सब कुछ है मनुष्य के पास, अच्छे कपड़े तो हैं, धन तो है, साल तो मना लिया, बर्थडे तो मना लिया, केक और बड़ा आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या नहीं है? उसकी चितौनियां, उसकी शिक्षा, उसके व्यवस्था, और उसके कारण वो कंगाल है। खुदा का कलाम कहता है जिसने मेरे वचन को न जाना उसका जीवन जीना व्यर्थ है। तो क्या ही धन्य होगे तुम जब खुदा की व्यवस्था को उसको दे दोगे। ये सबसे बड़ा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो घर धन्य हो जाता है जिस घर में लोग आके खुदा के वचन को सुन लेते हैं। वे अपने घर में नहीं सुन पा रहे, कहीं नहीं सुन पा रहे, लेकिन जिस घर में वो आके खुदा के वचन को सुन लेते हैं, कहते हैं ये बात तो हमें मिल गई, मेरा उस मीटिंग से मन बदल गया। अब उस मीटिंग से मन बदला तो वो मीटिंग कहाँ थी? उसके घर। खुदा ने क्या करा? खुदा ने कहा जो कोई भी मेरे वचन में परिश्रम करेगा उसका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। तो जो घर नियुक्त किया गया खुदा ने उस समय के लिए, वो घर भी आशीष का है। नहीं समझता मनुष्य, अब बड़ी बड़ी आशीष होता है। 1 किलो टमाटर लेने के चक्कर में 1 किलो सोना लात मार। हमको तो खुदा दिखाता है, हम तो देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। सच है। आपको मालूम है, मुझे दिखा रहा है खुदा। देख मैंने कहा खुदा क्या देगी? देख 1 किलो टमाटर खरीद रहा है और बगल में 1 किलो की मैंने इसके लिए सोने की थैली रखी है। वो उठा ही नहीं रहा पट्टा। मैं कहा प्रभु ये सोने की थैली क्यों नहीं उठा? प्रभु ने कहा दिखाई नहीं दे रहा बेटा, अगर दिखाई दे रहा होता तो ये पट्टा उठा लेता। नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। मीटिंग हर महीने लैंड डेज में बस एक दिन करा लेते हैं, बस लैंड डेज में मीटिंग होती है हर महीने कौन दुआ कर लेते हैं। समय नहीं, समय
आपको मालूम है खुदा का अनुग्रह है, खुदा का अनुग्रह। ये बता आपको मालूम सबोपदेशक हमें बताता है, सबोपदेशक की पत्री में हमें बताता है कि ये भी खुदा की ओर से मिलता है। क्या खुदा की ओर से मिलता है कि तू उसके वचन को जाने। नहीं मिलता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक है, हालेलुया। नहीं मिलता, नहीं मिलता। अब अपना नेट ऑन बोल लो, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? ठीक चल रहा है, चलो नहीं मिलता, आ जाओ, हालेलुया। ये खुदा की ओर से मिलता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें, मैं आपको बताऊं कि मैं आज वचन कुछ और लेके आया था। आपको मालूम है वचन कुछ और है, कहीं और जाना था, लेकिन ये बस ऐसे ही खोला और 119 प्रचार हो रहा है। अब 119 जो प्रचार हो रहा है ये खुदा कर रहा है, और जो मैं लाया था वो रखा है। पढ़े क्या लिखा है? फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते। सोचो, साल भर कुटिलता का काम करते करते चले आ रहे हैं, ठीक, और इत्तिफाकन साल में एक बार किसी के बर्थडे में वचन सुन लिया, अब उनके अंदर से कुटिलता का काम हट गया। अब वो साल भर कुटिलता काम नहीं करेंगे, किसको आशीष मिलेगी? सोचो, साल भर के किसी के कुटिलता के काम बंद हो गए, और साल भर के कुटिलता के काम कितने ज्यादा हो जाते हैं। खुदा ने कितना अनुग्रह दे दिया। आमीन। 1 किलो सोने की थैली से भी बड़ी आशीष है कि नहीं? आमीन। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते हैं? अब मुझे बताओ, कहीं पर भी बर्थडे सेलिब्रेट करने जाओ, चाहे ताज जाओ, चाहे क्लार्क अवध जाओ, बलरामपुर गार्डन चले जाओ, चलो बड़ी बड़ी जगह चले जाओ, लेकिन कहीं से कुटिलता का काम एक भी व्यक्ति का बंद हो जाए, दिखा दो। तो नहीं होता तो वहां की बात, आओ वहां जहां कुटिलता के काम बंद हो जाए, आओ वहां जहां एक बार फिर से नया जन्म हो जाए। खुदा जन्म के बारे में बताता है, खुदा कहता तुम्हारा नया जन्म होगा, खुदा कहता तुम नई सृष्टि बनोगे, खुदा कहता है मैं तुम्हें फिर से उत्पन्न करूंगा, खुदा कहता है मैं तुम्हें भोर की किरण दूंगा, खुदा कहता है मैं तुम्हें प्रतिदिन जिलाऊंगा, खुदा कहता है मैं तुम्हें प्रतिदिन चलाऊंगा, खुदा कहता है मैं तुझे बिछौने से उठाऊंगा, खुदा कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, खुदा कहता है मैं तुझे स्थिर करूंगा, खुदा कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, खुदा कहता है मैं तुझे जीवन का मार्ग दिखाऊंगा, खुदा कहता है जीवन का सत्य मैं हूं, खुदा कहता है जीवन की ज्योति मैं हूं, खुदा का वचन कहता है जीवन का जल मैं हूं, खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे सच कहता हूं कि यदि तुम मुझ पर भरोसा करेगा तो कभी भी ना डगमगाएगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि धन्य है वे तो मेरी ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि यदि तू मेरे ऊपर दृष्टि करेगा तो कभी निराश ना होगा। ये सारी बातें तो खुदा कहता है, और जन्म का दिन मनाने जा रहे मरने वाली जगह। क्यों? याजक के पास नहीं है, याजक बताते कहां खड़े होके जा रहे हो, कहां मना रहे हो जन्म का दिन, कहां मना रहे हो एनिवर्सरी, कहां मना रहे हो, ये मेरे पास आओ। मेरे पास यशायाह 55:3 है ना, यशायाह 55:3 पढ़े, यशायाह 55:3 है ना, पढ़े ना, कान लगाओ, बहन को हाँ पढ़िए, तीसरी पढ़े जा सब, कान लगाओ हाँ और मेरे पास आओ, हाँ सुनो तब तुम जीवित रहोगे। नहीं, हमें ना कान लगाना है, ना सुनना है, ना तुम्हारे पास जाना है। यहाँ तो नहीं ना मनाते बर्थडे,
बर्थडे की पार्टी अलग है, तब तुम जीवित रहोगे। क्या भाई वचन ये कहता है? जी। वचन तो यही है। प्रेज लॉर्ड। कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। मना रहे जन्मदिन। और जन्मदिन पता है कहाँ खड़े होकर मना रहे हैं? इधर मरण दिन में। जन्मदिन मरण दिन में मना रहे, वही तो मैं बता रहा हूँ। और याजक खड़े होकर बता दे, बेटा जहाँ बैठा मरण दिन है, अरे जीवित रहोगे, आओ मैं तुम्हें बताऊं। तो क्या मीटिंग ये होती है? यस। जब कुटिलता के काम तुम्हारे पास से हट जाएंगे। आमीन। अब खुदा के पास आ जाओ, ये मीटिंग है। यीशु मसीह जब घर घर जाके प्रचार करता है तो वे अपने पापों से फिर के उसके वचन की ओर खिंचाते हैं। ये होती है मीटिंग। मीटिंग केवल ये नहीं होती कि भैया हम प्रार्थना करा, हमारे घर तो हर महीने प्रार्थना होती है। अरे तुम्हारे घर हर महीने प्रार्थना होती है, हमारे घर तो 1 साल में एक बार प्रार्थना होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि तुम जैसे करते हो वैसे हम भी करते हैं। क्या फायदा तुम्हारे घर में हर महीने प्रार्थना होने से? इससे अच्छा तो हम हैं कि साल में एक बार प्रार्थना होती है, वही काम तुम भी वही काम भी। लेकिन जब हर महीने प्रार्थना हो, तुम्हारा जीवन बदले, तुम्हारा देखना बदले, तुम्हारा चलना बदले, तुम्हारी कुटिलता के काम दूर हो, तो वो जो 1 साल में प्रार्थना करते, वो कहते हैं यार इनके सब में बदलाव आ रहा है। तब तुमसे आगे पूछे ये बदलाव कैसे आ रहा? हमारे घर में हर महीने प्रार्थना होती है ना। अच्छा, हमारे घर में नहीं होती, तुम भी कराओ तो तुम्हारे घर में भी बदलाव आएगा। अब बदलाव आए ना, वो आते हैं, वो कर जाते हैं, हम भी बुला लेते हैं, हम भी कहते हैं आगे, वो कहते हैं आ जाएं, हम कहते हैं आ जाओ। जाइए जाके देखिए कि क्या कोई याजक कैसे प्रचार करता है? नहीं करता, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और प्रचार हमको ऐसे ही करना है। आमीन। हमको घर बना के गिनती नहीं बढ़ानी है, गिनती बढ़ाने नहीं निकले हैं। जीवन बदलाओ, एक ही बदल जाओ, जीवन आ जाओ, जीवन पाओ। जीवन नहीं पाओ व्यर्थ है। सच है, सच है, सच है। हमारे घर में हर महीने प्रार्थना होती है, अब हमें मालूम चला है कि हर्ष का दिन कैसे मनाएंगे। सच है, सच है। कान लगाओ, मेरी सुनो, मेरे पास आओ, तब जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे। तो ये जीवित वाला वचन आप अपने पड़ोसी, आप अपने लोगों, आप अपने प्रिय लोगों को, जिनके लिए आप जब वे आते हैं तो बढ़िया अदरक डाल के चाय बनाते हैं, तो क्या उनके लिए आप ये जीवित वचन नहीं सुनाएंगे? सुनाना है। क्या ही धन्यवाद होती कि जब वे आए तो आप उनको बुलाएं और उनको बुला के मीटिंग कराएं और मीटिंग करा कर सुनाएं उनको वचन। सुनो बेटा ये है वचन, तब वे भी सीखेंगे, हमें भी करना। यस, यही तो परिश्रम है, यही परिश्रम है। आज देखो आप बर्थडे मनाओ, एनिवर्सरी मनाओ, कुछ भी मनाओ, आप टाइम डालेंगे 5 बजे मीटिंग का और जाते हैं 7 बजे खाने का, तो सब जने 7:30 बजे आएंगे, कोई 5 बजे की मीटिंग में नहीं आएगा। पूछिए क्यों नहीं आएंगे? नहीं, पूछिए क्यों नहीं आए? क्योंकि ये सारे पट्टे नहीं, ये सारे पट्टे पता क्या करते हैं? बर्थडे, एनिवर्सरी, सारे पट्टे इसी टाइम होटल जाके अपना बर्थडे मनाते हैं। उनकी टाइमिंग वही है, उनको मालूम ही नहीं कि 5 बजे पहले मीटिंग होगी। वे क्यों नहीं आ पाते? उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है कि कभी नहीं कहा, साल में एक बार जाके उनको बता दिया भैया मीटिंग है, फिर आना। वो अपने टाइम पे आएंगे। क्या होती बात कि हर महीने में बार बार वो आते, वो सुनते, वे भी कान लगाता। अब मैं आपको बताऊं, मैं कहीं पर भी कार्ड लेके जाऊंगा तो वो पट्टे 5 बजे ही आएंगे।
मेरे कार्ड ले जाने पे वो 5 बजे क्यों आ जाएंगे? सबको मालूम है वचन पहले सुनना, आमीन। क्योंकि मैं उन्हीं के पास जाऊंगा जो मीटिंग का आदर करेंगे। आमीन। आमीन, आमीन। जो मीटिंग का आदर नहीं करा वो सेकंड वाली ट्रिप में कैंसिल। Praise the Lord. और आपको मालूम जब कार्ड लेके जाते भी हैं तो उसको एकदम बढ़िया कंठस्थ तरीके से बताते हैं, इतने बढ़िया ना। उसको ये भी समझाते हैं खाना नहीं जरूरी, खाना तो रोज खाते हैं, मीटिंग है Praise the Lord. इतना बोल के गया यार। Praise the Lord। Praise the Lord. अगर 7:30 बजे पहुंचे बता ना दे। जितने फंक्शन करते हैं खुदा की दया से, उन सारे फंक्शन में खुदा की ये दया है कि 5 बजे से पहले मीटिंग में सब आए। आमीन। कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? परिश्रम है। अगर आपके जीवन में परिश्रम है खुदा के वचन में तो वे किसे चले आएंगे? Praise the Lord. वे नहीं आए, वो उनकी गलती नहीं है, वे हमारी गलती है कि हमारे जीवन से उन्होंने खुदा को देखा ही नहीं। हमारे जीवन से उन्होंने केवल एक चीज देखा। बताइए आपके बेटे में खाना बहुत बढ़िया था, आपके बेटों की शादी में खाना क्या बना था, वो गेस्ट हाउस में भी मजेदार बिरयानी था आपका। और हमारे जीवन से उन्होंने बिरयानी देखी, हमारे जीवन से उन्होंने खाना देखा, हमारे जीवन से खुदा नहीं देखा। कितने लोगों ने आपके बच्चों की हल्दी में प्रेयर में कितने लोगों ने देखा कि कैसी मीटिंग हो रही। आमीन। आमीन। मुंह दबा के लोग रह गए कि ऐसी भी मीटिंग होती है। सच है। वो एक समय था जब आपने अपने जीवन से खुदा को आदर दिया, आमीन। लेकिन इस आदर को सदैव बनाए रखिए। आमीन। Praise the Lord. केवल उस दिन नहीं, हर साल ना करो खाना। खाना के चक्कर में खुदा के वचन को मार दिया। सच है। सच ना करो खाना, जरूरी नहीं। कुछ नहीं करो। लेकिन उनको ये याद रहे कि इन्होंने केवल उस दिन नहीं बल्कि उस दिन से हर साल ये मीटिंग कराते हैं अपने बच्चे के बर्थडे में, एनिवर्सरी, हम भी कराएंगे। सीख दो, सीख, आमीन। सिखाओ। देखो क्या लिखा है कलाम में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। कैसे सीखेगा भैया? कोई तो उसको फॉलो कर रहा हो तब तो सीखे। अब कोई वो फॉलो ही नहीं कर रहा है तो सीखेगा कौन? कौन सीखेगा बताइए? कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है तो सीखेगा कौन? कौन सीखेगा? भाई सीखने के लिए फॉलो तो करना होगा किसी को, किसी को तो सीखने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। आज हमारे पास जो पत्रियां हैं, हम उसको जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आप प्रचार जो हो रहा है, इसको फॉलो करा था मूसा ने, इसको फॉलो करा पौलुस ने, इसको फॉलो करा पतरस ने, इसको फॉलो करा उसे आते हैं मरकुस ने, इसको फॉलो करा लूका ने, इसको फॉलो करा उसे आते हैं तमाम किस्म के खुदा के अभिषिक्तों ने। अब ये फॉलो नहीं करते तो हम सीखते कैसे? सच है। आमीन। कैसे सीखते? Praise the Lord. तो एक दिन मैरिज जब हुई थी तब चर्च में जाके पढ़ लिया। अब चर्च में कब जाएंगे? जब मर जाएंगे तब जाएंगे। और बीच के दिनों में एंजॉय। तुम्हारे पास अपने छतों के भवन में घर में रहने का समय है, परंतु यहोवा का भवन, उसका भवन कब भरेगा? जब मर के जाते हैं तब वहां
क्या है भाग धन्य कि हम जीवित होके उसके भवन में रहे। Praise the Lord. Amen. आमीन। खुदा मना करता है, खुदा कहता है जीवित, जीवित, हालेलुया, Hallelujah. जीवित महिमा पाए देते हैं मुझे, मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं करती। सच है। ये बहुत बड़ा युद्ध है और ये युद्ध किसी और से नहीं बल्कि अपने घराने से है। Amen. सच है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, खुदावन यीशु मसीह को अन्य जाति नहीं बल्कि उसी के घर के लोगों ने मारा। मारा है विद्रोह के। यीशु मसीह को किसी और ने क्रूस पे नहीं चढ़ाया, बल्कि वही जो बाइबल पढ़ते थे उन्होंने मारा। सच है। यहाँ पर बात आके फंसती है। नहीं फंसती। आज मालूम है किसी और के जीवन में खुदा नहीं मर रहा, आज हमारे जीवन से खुदा मर रहा है। तब काटो तो खून नहीं। तब मैं बिछौने में पड़ा था और मेरे पसीने निकलते थे और 15 साल 14 साल पहले खुदा ने कहा जा और जाके प्रचार कर। क्यों? क्योंकि कोई नहीं है जो मेरे वचन को वचन की तरह बताए। Amen. हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरी प्रजा को भटका दिया। कोई नहीं है आज जो वचन को सिखाए, कोई नहीं है आज जो हम हर हर्ष के दिन में हमें बताए कैसे मनाना है। सच है। नहीं है कोई। जाओ और जाके देखो कितनी बार तुमने पढ़ा कि वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी। जाओ और जाके देखो कि जब उड़ाऊ पुत्र आया तो खुदा ने उस पिता ने बहुत बड़ा भोज कराया। वो पिता कोई और नहीं बल्कि खुदा है। Amen. तो क्या पिता भोज कराता है? यस। Praise the Lord. तो पिता भोज कराएगा, कहां कराएगा? 5 स्टार होटल, होटल, होटल नहीं। खुदा भोज कहां कराएगा? भवन में। भवन में। Amen. आमीन। उसने क्या बताया? ये मर गया था अब जीवित है। क्या है? ये मर गया था अब जीवित। तो अब जीवित है तो क्या भोज कहां हो रहा है? प्रभु वो भोज वाला स्थान बताओ। भवन। Amen. भवन है। आमीन। आमीन। जाओ देखो भवन में कौन बनाता है। ऐसा किसी ने बताया? मैं आपको सिर्फ बताऊं, आप 75 साल के हों, आप 75 साल का बर्थडे आप भवन में जाइए, मनाइए, कुछ ना करिए, एक एक कप चाय चलवा दीजिए, लेकिन भवन में जाके वचन मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने ये सीखा है कि मैं भवन में सेलिब्रेट करूं। Amen. नहीं है पैसा चाय चलवाने का, याजक से कहो याजक साहब पानी चलवाओ और इस पानी को मैं भर के लाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस दिन में मेरे जीवन से मेरे भवन में मना। Praise the Lord. क्या खुदा मना करेगा? एक कटोरा ठंडे पानी के बारे में खुदा ने कहा है, Amen. मेरे नाम पर यदि कोई जना तुझे एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए वे अपना प्रतिफल कभी ना पाए। कभी ना खोए। आमीन। फिर खुदा के नाम में ये मीटिंगें बंद क्यों हैं? एक कटोरा ठंडा पानी भी नहीं पिला पा रहे? नहीं। हाय उन पर जो एक कटोरा पानी भी नहीं पिला पा रहे। तभी तो खुदा क्रूस पे प्यासा मर रहा है। सच है। क्यों? क्योंकि इनके कटोरे लबालब भरे हैं, परंतु ये एक भी पानी की बूंद तक खुदा के वचन के लिए नहीं बहाते। मैं आपसे कहूं कि भवन में कितने लोग आते हैं? अभी भवन खुदा की दया से एलडीको में भवन खुल गया है। Amen. भयंकर हिसाब किताब। प्रेज़ द Praise the लॉर्ड। Lord. सेंटेंस जैसे घर में आया भवन, अब भवन से घर से भवन चला गया एलडीको, पूरा खुल गया। और भवन में बहुत लोग आ रहे हैं खुदा की दया से। आमीन। Amen. कम से कम 30-35 लोग हैं। 35 लोग अगर बर्थडे मनाए, Praise the Lord. 35 लोग अपना बर्थडे एनिवर्सरी सब मनाए तो भवन रोज जगमगा जाएगा। Amen. Amen. अब तो यही होगा
होगा। आमीन। अब हम लोग का बनाने का स्थान वही है। कहाँ आना ये भवन? भवन है। बेटी का बर्थडे भवन, एनिवर्सरी भवन, मम्मी का बर्थडे भवन, पापा का बर्थडे भवन, मम्मी पापा की एनिवर्सरी भवन। 3 दिन हो गए। गिनो गिनो कितने दिन होते जा रहे हैं। आमीन आमीन। ऐसे गिनोगे 35-40 में 365 दिन भवन। आमीन। भवन उजाड़ नहीं, भवन स्वर्ग हो जाएगा। आमीन आमीन। ये क्या होता है हर दिन नया मन्ना। हर दिन पार्टी लगाओ बेटा, देखे कौन कितनी पार्टी लगाया। Praise the Lord। खुदा की मेज से खाएंगे हम। आमीन। यही तो वचन है। अपने बर्थडे में अपने घर में नहीं, भवन पहुंचो और बहुतों से कहो भवन में आओ। जब वो भवन में आएंगे तो वो कुछ पानी की चाह से आएंगे, तब कहना मेरे पास आओ, कान लगाओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। क्योंकि मैं जीवित हूं, इसलिए मैं तुम्हें जीवित वचन दूंगा। तब वे जो आएंगे वे सीखेंगे हमें अपना बर्थडे कैसे मनाना है। अरे याजक साहब के पास तो समय ही नहीं रहता। पता चलेगा एक दिन में 3-3 बर्थडे के लिए प्रेयर हो रही है। पहले हम अकेले थे, अकेले अपना बर्थडे मनाते थे। अब बहुत ज्यादा मना लिया, घर के 10 सदस्य और आ गए। 10 लोगों में बर्थडे मनाते थे। लेकिन जब से यहोवा के भवन में जाके मनाने लगे, तब से हम 100 लोगों में मनाते हैं बर्थडे। और ये 100 लोग कोई और नहीं बल्कि यहोवा के मानने वाले। Praise the Lord। हालेलुया। खत्म कर दो। Praise the Lord। आप समझे, आपकी आंखों से आंसू निकलेगा कि एक समय ये था कि मैं एक केक काटता था, आज ये है कि कितने भाई बंधु मेरे लिए आए हैं। आमीन। और मेरा आज बर्थडे है और उस दिन मेरे बर्थडे वाले दिन खुदा का वचन में सुन के जा रहे हैं। क्या ही धन्यवाद तो खुदा, एक भी जना अगर कुटिलता काम छोड़ दे, मेरा बर्थडे सफल हो। तो क्या ऐसे करना है? आज दुकान आपके 1 साल हो गए और वचन कौन सुन रहे हैं? हम लोग सब। आमीन। आपकी दुकान से हम लोग नहीं खाते, लेकिन आपकी दुकान में आज 1 साल हो रहा है, उसका फल हम सब इस समय खा रहे हैं। आमीन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 1 साल अपनी दुकान का जब हुआ तो खुदा के वचन को आदर दिया। आमीन। लेकिन इससे बड़ी बात ये होती कि आप अपने बच्चों को सबको बिठा देते, दुकान में लगाते ताला। आमीन। कहते बंद रहेगी शाम को। जाओ जाके देखो अन्य जातियों को, उनके घर में जब नवरात्रि कुछ होता, पूजन होता, दुकान बंद कर देते, पूजा बनेगी, लगाते ताला। बेटा चलो, और शाम की तो फिक्री अच्छी है, एक दिन छोड़ो, जो छोड़ेगा वो पकड़ेगा। पत्थर जाल पकड़ा रहता, कहते नहीं मछली है, मछली 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 मछली, छोड़ो, छोड़ दी। आओ, मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया। नहीं तो ज्यादा हो तो एक काम करते, दुकान खुली रखते और जितने जने महीने भर आते उन सबको बताते प्रार्थना है, एक स्पीकर लगाते, वही खुली दुकान में प्रचार करते, कुर्सियां लगा देते, बस पानी चाय दालमोट चलाते, दालमोट बिस्किट चाय और खुला प्रचार होता। ऐसा भी होता, यस, दोनों में से एक काम होता। ये कौन बताएगा क्या है? इतना खुल्ला खुल्ला, इतना खुल्ला खुल्ला। हम तुमसे कह रहे थे इनको ना बुलाना, देखा, इनको बुला ले तुमने, फिर सुनो
सुनो ठीक है, कब की प्रार्थना करा रहे हैं, बच्चा वहां दुकान पे बैठा और नहीं, ये सारी बातें हमें सीखना है वचन से। जाओ जाके देखो, वो दुकान खुली को करके पंडित आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ये करते हैं, पत्ते लगा देते हैं, वो बना देते हैं लाल वाला, पूजा कराते हैं, नहीं कराते? वो कैसे खुले मन से कराते हैं? हम नहीं करा पाते, नहीं करा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को बिठा के प्रार्थना वे सीखें कि खुदा ने साल भर कैसे हमारी दुकान को संभाला। दुकान के काउंटर पे कोई आके खड़ा होता है तो वो आपकी पूरी घराने को से बात कर रहा होता है, और उस समय जब काउंटर पे खड़ा होता है और आप होते हैं तो उसके बीच में खुदा होता है, और उस काउंटर के बीच में खुदा अपने सामत, अपनी ढाल, अपनी तलवार लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है ये चारों कोनों पे खड़े रहना। क्यों? एक दास आया था, प्रार्थना करी थी, वो चारों कोनों पे खड़े हैं। अब वो खड़े हैं तो उनका धन्यवाद कौन करेगा? हर एक सदस्य करेगा। बहुत बड़ी बात है ये सारी सिखाना, कोई नहीं बताएगा। आप प्रार्थना कराएंगे, आएंगे, आपको बहुत बड़ा चढ़ा के कह दे बहुत बढ़िया ये प्रार्थना कराते हैं, ये कितने अच्छे हैं। खुदा के प्रति अच्छे बनो, खुदा की आज्ञाओं शिक्षाओं पर चलो, ये सबसे उत्तम बात है। एक आयत पढ़ा दो बस, एक आयत पढ़ा दो भैया बस। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास उसका 6वां अध्याय, और उसकी कौन सी आयत थी वो? 33। हाँ 33 पढ़ा दो बहन को जरा। जो अपने एक मिनट सबसे साथ पढ़ेंगे। पहला अध्याय उसका पहला इतिहास और 6वां अध्याय, उसका 33 32 जब तक सुलेमान हाँ 32-33 दोनों पढ़िए जरा क्या कह रहा है। हाँ पढ़े साथ में। जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब तक वह मिलाप वाले तम्बू के सामने रखने के द्वारा सेवा करते थे, और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे, जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे। वे ये हैं, अर्थात कहानियों में से जो योएल का पुत्र था, योएल का नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे, अपने अपने पुत्रों के साथ नियम के अनुसार उपस्थित हो गए। पुत्र कहाँ है? बच्चों बता, अपने अपने पुत्रों के साथ नियम के अनुसार। Praise the Lord. Praise the Lord. होगा, जब बताया जाएगा तो सुन के होगा। आमीन। और सबसे उत्तम बात यह है कि खुदा ने बताने वाला भेजा है। Praise the Lord. हमें बताना है। आप फॉलो करें खुदा का अनुग्रह, नहीं करें खुदा का अनुग्रह। क्योंकि खुदा हमें सारी बातों के बारे में बताता है। Amen, amen. बहुत उत्तम हमारा खुदा है। जिस दिन हम उसके हाथों के कामों को देख लेंगे, उस दिन हम अपने घुटनों पे 24 घंटे प्रार्थना करेंगे तो भी कम है। इतने उपकार हैं उसके।
चिल्लाते हुए, रोते हुए, अपने सीने को पीटते हुए यहोवा के पास आएंगे। इतना प्यारा खुदा है। आमीन। आमीन। चिल्ला चिल्ला के कहता है वचन में, कान के पास रात में, बिछौने में, कान में विचार करता रहता है। प्रचारक हम सब हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मालूम कि हमें प्रचारक बनाया है कि नहीं। प्रचारक हम सब हैं, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो खुदा की ओर से प्रचारक है। आमीन। तुम्हारा जीवन प्रचार करेगा। आमीन। खुदा ने कहा तू बोलेगा नहीं, तेरे जाने के कारण लोग जानेंगे कि तू मसीही है। ये प्रचार है। प्रचारक कोई उसे आते हैं बनता नहीं है, वो जन्म से बना के खुदा भेजता उसको। हमें ये नहीं कहना है कि हम प्रचारक नहीं, हम ही तो प्रचारक हैं। खुदा ने हम ही को तो प्रचारक बना के भेजा है। मां के गर्भ से उसने सुना है हमें। क्यों? क्योंकि हम खुदा की बात खुदा की तरह करते हैं। हम उसे कुछ मिलाते नहीं हैं। क्यों? हमें मिलावट नहीं करनी। क्या ये धन्य बात होगी कि आप खुदा की ओर से और आशीषित हो, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ जब आपके जीवन में बढ़ेगी तब आप कहेंगे कि यीशु ही खुदा है। हर चीज का एक समय है, हर चीज का एक समय है। समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। बंद हो गया ना? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु और कांपते हुए प्यारे प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच प्यारे प्रभु हमारे हृदय धन्यवादित हैं कि आज हमने अपने दास के द्वारा जो वचन सुना प्यारे प्रभु, सचमुच में